नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 23 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर ज़रूर कर दें और प्ले लिस्ट में चेक कर लें। सब वीडियो वहीं पे मिल जाएंगे आपको। फर्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। पूछा जाएगा क्वेश्चन, खिलजी वंश कब से कब तक चला? 1290 से 1320 ईस्वी तक। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। पूछा जाएगा क्वेश्चन, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन, किसने गुलाम वंश की शासन समाप्त की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, खिलजी वंश का राजधानी कहाँ था? किलोखड़ी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में इसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कारामानिकपुर में कर दी, जो इलाहाबाद में पड़ता है। फिर से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलालुद्दीन की हत्या कब हुई? 1296 में एक प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, जलालुद्दीन की हत्या किसने की? भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी करमानिकपुर में। और कहाँ पे की गई इनकी हत्या जलालुद्दीन की? करमानिकपुर में, जो इलाहाबाद में है। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का सुल्तान बना। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना? 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशफ था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरशफ। अलाउद्दीन खिलजी ने सोना को नकद वेतन देने एवं अस्थाई सोना की नींव रखी। सॉरी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को जो है नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव रखी। मतलब पूछा जाएगा, किसने जो है सेना को नगद वेतन देना शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अस्थाई भी करना शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास ही सबसे बड़ा विशाल अस्थाई सेना था। न तो पहले जो होता था टेम्पररी सेना रखा जाता था, कुछ दिन के लिए रखा जाता था, उसके बाद हटा दिया जाता था। लेकिन ऐसे राजा हुए जो जलालुद्दीन खिलजी, जो जिनके पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। आइए देखते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। उनका जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में बदायूं में 1253 में हुआ था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में बदायूं में। एक और क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? 1253 ईस्वी में। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अमीर खुसरो किनके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। वह बचपन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे थे। मतलब पूछा जाएगा, अमीर खुसरो
कहाँ किस दरबार में रहते थे? जो मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहते थे। उन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, यानी तूतीय हिंद। सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। पूछा जाएगा क्वेश्चन, घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने का प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर कितना कर दिया? उपज का 1/2 भाग। इसने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। और क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? जो है खम्स जो था लूट का धन, उस पर भी टैक्स लेता था। अलाउद्दीन खिलजी लूट के धन का जो है 1/4 भाग का हिस्सा के स्थान पे वो 3/4 भाग ले लेता था। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। देखिए दोस्तों, कितना काफी कठोर है, सख्त कानून था अलाउद्दीन खिलजी जी का। इसने जो है व्यापारियों को बेईमानी से रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से जो है मांस काट लेने का आदेश दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की दृढ़ता से लागू किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, कौन ऐसा शासक हुआ जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप कृपया शेयर जरूर कर दें। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा? मलिक काफूर को। जैमत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, जैमत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद दीवान ए रियासत या व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना एवं मंडी जो है प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक है। जो सहना ए मंडी क्या है? ये जो था प्रत्येक बाजार में जो था अधीक्षक था। वरीद बाजार के अंदर घूम कर बाजार का निरीक्षण करता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, वरीद कौन था? बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुन्हियान व गुप्तचर सूचना प्राप्त करता था। ये नाम से ही स्पष्ट होता है, मुन्हियान व गुप्तचर जो है गुप्तचर सूचना प्राप्त करता था। यहां ध्यान दीजिएगा, अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजा को क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न।
दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया? अलाउद्दीन ने। सिकंदर ए सनी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को किसने विभूषित किया? मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने ही खुद को बताया सिकंदर ए शानी। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को कौन सा पद दिया था? दीवान रियासत। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं को परमिट जारी करता था। मतलब यहाँ देखिएगा, अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी, यह क्या था? देखिए, यहां खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल, ये भी था। यहां वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। पूछा जाएगा, सराय ए अदल क्या है? यहाँ जो है मतलब एक तरह का बाजार कहिए, बाजार था। यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बेचने के लिए लाई जाती थी। और जो था शहाना ए मंडी था, ये भी एक प्रकार का बाजार था। यहाँ खदानों की बिक्री हेतु लाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कीर्ति तारीखे फिरोजशाही से मिलती है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कीर्ति से मिलती है। यानी जो तारीखे फिरोजशाही को किसने लिखा? जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, तारीखे फिरोजशाही किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी। खजाइनुल फतुह अमीर खुसरो, रिहला इन बतूता एवं फतुह हसतालतीन इस्लामी कीर्ति है। पूछा जाएगा, ताइनुल फतुह अमीर खुसरो, रिहला इन इब्न बतूता एवं फतुह सलातीन इसामी की कीर्ति है। किसकी कीर्ति है? इसामी की। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी माप तौल अधिकारी कौन थे? मुहतसिब एवं नाजिर थे। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में किनका हाथ था? मुहतसिब एवं नाजिर का। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया गया। मतलब राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस भी ले लेता था और क्या बनाता था? खालसा भूमि में बदल देता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर, एक जो है चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 2 नंबर गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। देखिए,
ध्यान दीजिएगा, चराई कर क्या था? ये तो जो था दुधारू पशु पर लगाया जाने वाला कर था। और गढ़ी कर क्या था? घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। देखिए उस समय घर पे भी कर लगता था, गढ़ी कर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने कितने आक्रमण किए? 6। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ। दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में हुआ। तीसरा आक्रमण 1299 में हुआ कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ। यानी कि जो कह सकते हैं फर्स्ट हुआ 97, दूसरा हुआ 98, 1298, और तीसरा 1299, और चौथा जो है 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। पांचवा 1305 ईस्वी में अली बेग तथा ततार्क के नेतृत्व में। और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में। छठा आक्रमण कब हुआ? 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में। यानी कह सकते हैं आपको तो 3 डायरेक्ट याद रखना है, वो 3 याद हो जाएगा। प्रथम हुआ 1200, पहला याद रखना है और 3 तक जाना है। पहला 1297 ईस्वी में, और दूसरा जो हुआ 1298 में, तीसरा 1299 में, और चौथा जो 1303 ईस्वी में, और पांचवा 1305 ईस्वी में। यानी 2 साल के ये बाद हुआ। और छठा ये 1 साल के बाद हो गया 1306 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हंसी लग गया है, सॉरी इसके लिए। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे 1316 ईस्वी में, 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और इसे क्या क्या पसंद था देख लीजिए। नग्न स्त्री, आप समझ ही गए होंगे। पुरुष की संगत पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है कब दिल्ली सिंहासन पर बैठा? 1316 में। और इसे क्या पसंद था? नग्न स्त्री, पुरुष की संगत पसंद थी। अगला देखिएगा, मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। जो मुबारक खिलजी जो था, मतलब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, वो जो दरबार में क्या करते थे, कभी कभी स्त्रियों का वस्त्र पहनकर भी आ जाते थे। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मतलब देखिएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे, बरनी के अनुसार कहा जा रहा है, मुबारक खिलजी जो थे कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक खां ने किसकी उपाधि धारण की? खलीफा की। मुबारक ने वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ध्यान दीजिएगा, मुबारक के वजीर जो थे खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को किसकी हत्या कर दी? कुतुबुद्दीन मुबारक की हत्या कर दी। और स्वयं जो थे
गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। पूछा जाएगा यहां से क्वेश्चन, वजीर खुसरो खां ने, जो वजीर था मुबारक का, वो कब सिंहासन पर बैठा, यानी कि खुसरो खां ने दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। खुसरो खां ने जो है पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की। तुगलक वंश, अगला पॉइंट है तुगलक वंश, ध्यान दीजिएगा। 1320 से 1398 ईस्वी तक चला, काफी चला। 1300, जो तुगलक वंश कब से कब तक चला? 1320 से 1398 ईस्वी तक। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां की पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 दिसंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब ध्यान दीजिएगा, जो खुसरो खां मुबारक को मार के बैठे हुए थे, अब उनको मार दिया कौन? पराजित कर दिया गयासुद्दीन तुगलक। इनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, यानी तुगलक गाजी कह सकते हैं, अधिकतर तो फेमस है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। तुगलक वंश का स्थापना किसने किया? कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक। और कब? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। मतलब गयासुद्दीन ने जो है अलाउद्दीन के समय में लिए गए भूमि को जो है अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। मतलब जो जब्त किया हुआ था अलाउद्दीन, उसके जब्त भूमि को किसने लौटाया? कह सकते हैं, यहां से प्रश्न बनता है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो भूमि लिया था उनको पुनः किसने लौटाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीर भूमि को पुनः लौटा दिया। देखिएगा, इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण किसने करवाया? सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक ने। संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। संभवतः नहरों का, यहां से क्वेश्चन बनता है, नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम से एक नया नगर स्थापित किया। मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर कौन कौन सा नगर स्थापित किया? तुगलकाबाद। पूछा जाएगा तुगलकाबाद किसने स्थापना किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। जो तुगलकाबाद जो है, उस नगर का स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किया, उसमें इस जो रोमन शैली से निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग का नाम क्या था? छप्पन कोट। आइएगा यहां पे, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं कौन कौन है देख लीजिए। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी में किया था। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कब हुआ? 1326 से 1327 में। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी में। पूछा जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन कब किया गया? 1326 से 27 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन पूछा जाएगा क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया? 1329 से 30 ईस्वी में। खुरासान एवं कराचील का अभियान किया। ये कौन किया? मोहम्मद बिन तुगलक। खुरासान एवं कराचील का अभियान।
ध्यान दीजिएगा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दरबार में दबकर हो गई। जो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुआ? 1325 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ? बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी की महल में दबकर हो गई। पूछा जाएगा गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हो गई? जब वो बंगाल से लौट रहे थे तो जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल से जो है दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। पूछा जाएगा क्वेश्चन, गयासुद्दीन के बाद जूना खां मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक है, गयासुद्दीन नहीं है यहाँ पे। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से कौन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? जूना खां। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मतलब मध्यकालीन सभी सुल्तानों में जो था मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति अपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। और जो मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं जैसे क्रूर कृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इनका नाम पड़ा स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह भी पूछता है दोस्तों, अमीर ए कोही क्या है? यह कृषि के विकास के लिए एक योजना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। पूछा जाएगा क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टाका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा दी है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, एडवर्ड थॉमस जो थे मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सा उपाधि दिया? प्रिंस ऑफ मनी अर्स की उपाधि दिया। मतलब पूछा जाएगा क्वेश्चन यहां से दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने किस किस धातु का जो है मुद्रा बनवाया? कांसा और तांबा का। और पूछता है दोस्तों, कांसा का मुद्रा जो है फरिश्ता के अनुसार है और तांबा का मुद्रा बरनी के अनुसार है। अफ्रीकी यानी मोरक्को कह सकते हैं। अफ्रीकी या मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा।
अब ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरे देश का आया आदमी को देखिए, अगर काजी नियुक्त करेगा तो गुलाम तो होना तय है। अफ्रीकी जो थे, और अफ्रीकी मोर को जो पूछा जाएगा, इब्न बतूता कौन था? यह था मोरक्को देश का यात्री था। कब आया भारत? 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे कौन सा उपाधि दिया, मतलब कौन सा पद दिया? काजी नियुक्त किया गया। कब पूछेगा, कब सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा? इब्न बतूता को, क्वेश्चन यहां से बनता है, इब्न बतूता को कब सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा? 1342 ईस्वी में।